मोहम्मद आसिफ साहब आए हैं। हाँ जी आसिफ भाई। जी हारिस भाई जी आवाज आ रही? जी जी आ रही, क्या कहना चाहेंगे आप? जी। अच्छा सर, मैंने अभी रमजान में जो है पूरी तफसीर भी साथ भी, तो मुझे लगा कि मैं शायद थोड़ा ब्रेडी हूँ कि इस्लाम को रिप्रेजेंट कर सकूं नॉलेज के लिहाज से, वैसे भी इंजीनियर स्टूडेंट है। तो थोड़ा इसको ना क्विक फायर से, टाइम आपके पास कम होता है आपने बताया अभी, तो एक नॉकआउट सेशन रखते हैं, एक 6 ओवर का। ऐसा हो कि आप मुझे 6 ऐसे लॉजिकल सवाल पूछ लें, मैं उसे ब्रीफ का रिप्लाई कर दूं कुरान से, जो कि इंसानियत या साइंस के खिलाफ जाते हैं। कुरान से आप, अच्छा कायनात की तो अच्छा आप देखते हैं अच्छा। आउट करते हैं कि नहीं, और मैं अगर नहीं चले आता होगा तो चले हवाई फायर नहीं शुरू। मानूंगा। जी। ओके चले, वो हवाई फायर ही होगा, लेकिन वो हम हमारी नजर में हवाई फायर होगा, आपके नजदीक वो लॉजिकल होगा। असल में प्रॉब्लम ही है ना। तो आप मुझे बताएं, अल्लाह ताला ने कायनात कैसे बनाई? अल्लाह ताला ने कायनात कैसे बनाई? हम्म। आ, 6 दिन में। हाँ, वो 6 दिन कैसे 6 दिनों में बना दी? 6 दिन क्यों कुन लगे अल्लाह को? फयकुन। 6 दिन पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ। अल्लाह का मामला है भाई, अब हम तो नहीं इसमें कुछ बता तो सकते, यानी आप उसने नहीं हमें बता बनाया सकते, तो। तो फिर आप हमें ये कहते हैं तो कि आप आप नहीं कैसे बता बता सकते, फिर सकते आप अगर आपका जवाब ये है कि यार अल्लाह का काम अल्लाह जाने, हमें क्या पता, तो फिर आप मेरे से बहस किस लिए करने आए हैं? क्योंकि साइंस का मकसद ये नहीं है कि हम कह दें हमें क्या पता, अल्लाह को पता। साइंस का मकसद होता है इंक्वायरी करना। एवोल्यूशन क्या है, साइंस आपको बताती है। इस वक्त हजारों की तादाद में किताबें लिखी गई हैं। जिस तरह आपने बोला कि आपने इल्म हासिल करने की कोशिश की, आप इंजीनियर साहब को सुनते हैं, और अच्छी बात है, आलमों को सुनना चाहिए। मैं खुद इंजीनियर साहब को बड़ा सुनता हूँ। ये जितना जो बाबो शाबो का जो गंद गुला है, या मैं उन्हीं से पता चलता है। तो अच्छी बात है सीखना। लेकिन अब मैं आपको एक और टास्क दूंगा इसी तरह, कि ये बड़ा बेसिक किस्म का लेवल है। आप इमेजिन करें, आप एमआईटी में जाएं, आप ऑक्सफोर्ड में जाएं, कैम्ब्रिज में जाएं, आप वहां पे उनको कहें कि वी डोंट नो हाउ द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, मे बी अल्लाह क्रिएटेड इन 6 days, इट इज रिटन इन द कुरान, एंड देयर यू गो। क्या इंजीनियर साहब यूटी में कहीं पे जा सकते थे अगर वो कह देते कि हाँ भी? वो इसलिए होता यूं है कि बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग भी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो इस तरह के अकीदे को साथ रख के चल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको कॉस्मोलॉजी के साथ आपका प्राइवेट बिलीफ क्या है, या एस्ट्रोफिजिक्स ने हमें क्या बताया, उसका क्लैश नहीं है आपस में। दैट्स व्हाई आप ये कह के जिंदगी गुजार सकते हैं कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में बनाई, हमें क्या पता कैसे हुआ। तो ये मेरे भाई, आपको लेकिन अगर सर आप जी ये भी तो बताए एस्ट्रोफिजिक्स ना। को हाँ पढ़ेंगे जी। ना, अगर आप इसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे ना, और मजहब से अलहदा करके, फिर आपको ये बड़ी जल्दी आएगा। अभी आपकी जिद तो हो सकती है कि मैं चाहता हूं कि जिस मजहब में हम पैदा हुए हैं, आप जिस पाकिस्तान में पैदा हुए, वहां पे मुसलमान बनना, रहना ज्यादा आसान है एज अपोज टू एनीथिंग एल्स। तो इसलिए वो आपकी जिद हो सकती है। लेकिन अगर आपने, अब तो आपके पास चैट जीपीटी है, पूछे उससे भरपूर सवाल। हाउ डज साइंस नो कि यूनिवर्स फॉर्म 14 बिलियन ईयर्स अगो, वो आपको पलंदा खोल के दे देगा। उसमें कोई बात समझ नहीं आएगी, उसमें से फिर एक कॉपी करके क्वेश्चन डाले के हाउ डू साइंटिस्ट नो दिस, हाउ डू साइंटिस्ट नो इट वाज 14 बिलियन और 10 बिलियन। वो आपको हर चीज, अब तो आपके मेरे भाई हाथों में इल्म पड़ा हुआ है, हाथों में। सवाल ये है, क्या आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि मैं ये सवाल जानना चाहता हूं? बस इतनी सी बात है। तो आप फॉर श्योर हैं कि इसमें कभी चेंज नहीं आएगा? साइंस तो चेंज होती रहेगी। नहीं फॉर लेकिन श्योर है 100%। जो अभी हमने, जी, आपने जो आपकी साइड है कि अब हाँ ऐसे बनी दुनिया, एक मछली तालाब में से निकली, उससे फिर एवोल्यूशन होती गई और बंदे बंदे गए। अब ये आप इस पे मरने जीने को तैयार हैं? कंफर्म है ये? तो आपकी हम्म। थ्योरी भी तो इसी तरह ही है। नहीं, हमारी थ्योरी इस तरह नहीं है ना। हमारी थ्योरी में तो बड़ा फर्क है। आपकी थ्योरी दावा करती है कि वो कभी गलत नहीं हो सकती, और वो गलत हो जाती है। साइंस की चीजें गलत हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं भी होती गलत, क्योंकि उसके पीछे एक मेथडोलॉजी है। हम साइंटिस्ट के ऊपर सर्च ट्रस्ट नहीं करते, हम साइंटिफिक मेथड के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और उसका सबूत यह है कि हम गाड़ी में बैठते हैं, जहाज में बैठते हैं, हमें यकीन होता है कि हम पहुंचेंगे, क्योंकि उसके पीछे एक साइंटिफिक मेथड होता है। ग्रेविटी की अगर थ्योरी है ना, उसके पीछे मैथमेटिक्स है। आपकी कोई भी स्टेटमेंट के पीछे कुछ नहीं है, उसके पीछे सिर्फ ईमान है, अकीदा। हमारे नबी ने हमें बता दिया कि ये अल्लाह का कलाम है, आज से 1400 साल पहले उसके अंदर लिखा हुआ अल्लाह ताला। तो अपने अल्लाह के कलाम को साइंस के साथ कंपेयर ना करें। और यस, देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस कि पहला एनिमल कौन सा था।
अभी मैंने आपको बताया कि आप तो अब तो हमारे पास कोई बहाना ही नहीं है इग्नोरेंट होने का, लाइल्म या जाहिल रहने का, अब तो कोई बहाना ही नहीं है। टिक्टालिक, ये है उसका नाम। द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू कम ऑन टू लैंड इज बिलीव्ड टू बी अ फिश कॉल्ड टिक्टालिक। टिक्टालिक लिव्ड 375 मिलियन ईयर्स अगो। ये मैंने पढ़ा था, टिक्टालिक का नाम मुझे हमेशा भूल जाता है और फिर भूल जाऊंगा। ये मैंने पढ़ा था आज से 10 साल पहले। अभी भी साइंस उसी के ऊपर खड़ी हुई है। इसके अंदर रिफाइनमेंट हो सकती है कि शायद एक और हमें फॉसिल मिल जाए which is probably much closer to us than Tiktaalik. So या Tiktaalik might become secondary, उससे भी पहले वाला थोड़ा सा हमें मिल जाए जिसमें थोड़ी सी स्पीशीज का डिफरेंस हो। ये चेंजेस हमें हो सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आज से 500 मिलियन ईयर्स पहले कोई वर्टिब्रेट लैंड पे नहीं था। अब जब ये हमें पता चल जाता है 400 350 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा मेरे प्यारे भाई कि अल्लाह ताला ने 6 दिनों में दुनिया बना दी। अल्लाह ताला ने जन्नत से पहले आदम को मट्टी से बनाया, फिर जन्नत में नीचे फेंक दिया, फिर लड़ाइयां हुई, ये लिटरली नन ऑफ दैट। इसका इतना सा भी एविडेंस हमें कहीं पे भी नहीं मिलता। हमारे पास एविडेंस के पलंदे पड़े हुए हैं। मैंने जैसे बताया ना, किताबों पे किताबें उन साइंसदानों ने लिख दी जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी गाड़ दी। तो आपको मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आप अपने इल्म का जो जुस्तजू आप करना चाह रहे हैं, आप उसको जारी रखें। किसी एक बंदे के स्टूडेंट ना बने कि आप इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं, सुने सबको। वो इंजीनियर साहब खुद भी कहते हैं कि सबको सुनो। तो मेरे प्यारे भाई, आप जी जरा नील डिग्रास टाइसन को यूट्यूब पे सुन लें, लिखें कोई एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट को, माने कि हाउ डू वी नो के फिश कम ऑन टू लैंड 375। आपको उसके पीछे पूरी पूरी थीसिस मिल जाएंगी। इंजीनियर साहब बड़े इंटेलिजेंट हैं, उनसे भी ज्यादा काबिल लोग आपको दलाइल से सबूत देते हुए मिल जाएंगे। तो मेरे भाई, ये बड़ा छोटा सा मजहब हमें बड़ी छोटे से कमरे में बंद कर देता है, डब्बे में, कि आप बस इसी के होके रह जाएं। कितना छोटा सा आइडिया है, सिंपल सा आइडिया। अल्लाह ताला ने इंसान बनाए, नबी भेजे, आखिरी किताब भेज दी, उसके अंदर सब कुछ है। कितने लोगों को आपने सुना होगा ये कहते हैं हमारे पास ये किताब है, इसके अंदर सब कुछ है। मेरे भाई, नहीं है कुछ, तभी आपको कुछ भी नहीं पता, इसीलिए पर हमारी कौम पीछे रह अजय गई हर सर, चीज में। लेकिन इतनी दुनिया बेवकूफ है फिर, यानी ये अब भी आकर इल्हाद की बातें लोग का यानी सुनने में आ रही। साइंस अभी तरक्की कर रही है, तो उसकी रेशो प्रोपोर्शन के लिहाज से तो दीनी जो रिलीजियस लोग हैं उनकी तादाद कितनी ज्यादा है, जबकि वो वजह है इल्हाद की ना, तादाद। जहालत हमेशा नहीं। ये तो वही बात होगी ना कि पीएचडी लोग कितने काम में और मैट्रिक फेल कितने फिर रहे हैं। ये तो वही बात होगी ना। जो तादाद होती है वो कभी किसी चीज की नहीं होती। आप ये देखें कि जितने साइंसदान हैं वो क्या है, वो मैंने पीयू का सर्वे बड़ी दफा दिखाया हुआ कि उसमें मेजोरिटी लोग कैसे हैं। मेजोरिटी लोग किसी मजहब पे यकीन नहीं रखते, ज्यादा नंबर इवनली है। परसेंटेज ऑफ साइंटिस्ट बिलीव इन रिलीजन। तो आप ये देखें कि वो कितना लोगों में जो इलीट है वो कितनी करती है। अकॉर्डिंग टू पोल, ये पीयू का सर्वे है और ये 2009 का सर्वे है, जस्ट ओवर हाफ ऑफ साइंटिस्ट बिलीव इन सम फॉर्म ऑफ डीएटी। स्पेसिफिकली 33% जो है वो बिलीव करते हैं गॉड में, यानी जो रिलीजियस गॉड है 33%। ज्यादातर लोग रिलीजियस गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते, उसको एक एज अ ओवरऑल मिस्ट्री वर्ल्ड रखते हैं। पॉपुलेशन में? नहीं नहीं नहीं, जो अमेरिका के एलीट जो एकेडमिक के जो साइंटिस्ट हैं ओके। ट्रिपल एस के, उनको ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पीयू का सर्वे, ये मैं बड़ी दफा ये दिखाया हुआ। मेरा कहने का इसमें मकसद ये भी हतमी बात नहीं है। असल में आपको उसको समझना पड़ेगी, कोई इल्हाद या इस्लाम या कोई इसकी जंग नहीं है। मैं आपको भी ये दिखाऊं, अब बहुत सारे लोग ये हरकतें करते हुए आपको नजर आते हैं। शायद ये तो ज्यादा एक्सट्रीम हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख, अब बहुत सारे लोग इस तरह की अकीदत रखते हैं। मदीने में गए हैं जी, ओहो जी, उत्थे दी मट्टी भी उनकी हमारी उससे अच्छी है। अब ये बारिश का पानी इसमें पकड़ के पी रहा है, पैरों पे कैसे कैसे लोगों के पैर लगे होंगे, उसके अंदर क्या क्या बैक्टीरिया होंगे। अब आप कहें यार ये तो चलो ये आदमी बेवकूफ है ना, क्योंकि आप इंजीनियर के स्टूडेंट है, ये तो बरेलवी। लेकिन ये देखें नीचे, और हमारे इंजीनियर साहब खुद कहते हैं कि ज्यादातर लोग तो इंजीनियर साहब के से नहीं, आपके ज्यादातर लोग तो आपके वो हैं बरेलवी टाइप है पाकिस्तान में। अब ये देखें नीचे क्या लिखा हुआ उन्होंने, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह वेरी नाइस, गुड गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जब आपने मेरे से सवाल पूछा ना कि क्या ज्यादातर लोग जाहिल हैं, तो मेरे प्यारे भाई अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही मामला। आपको आइंस्टाइन कम मिलेंगे। आपको वो कौन था जो पानी से गाड़ी चला रहा था पाकिस्तान में,
वो ज्यादा मिलेंगे, आपको परवेज हुद भाई कम नजर आएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।